नमस्ते, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है और न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क एकमात्र हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 188 लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए, जिनमें अकेले मुंबई में 24 घंटे में 3,063 मरीज मिले हैं। तो कोरोना का कोराम, देश में 24 घंटे में 188 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा बुरे हालात महाराष्ट्र में 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आए। तो वहीं दूसरे नंबर पर गुजरात रहा और दिल्ली में 24 घंटे में 700 से ज्यादा मामले सामने आए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि देश में कोरोना के केस एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ये 5 तस्वीर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई, इंदौर, अमृतसर, पुणे और नागपुर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के केस बढ़े हैं। कोरोना के केस बढ़ने की वजह से राज्य सरकारें भी लगातार सख्ती बरत रही हैं। लोगों से मास्क लगाए रखने और सोशल डिस्टेंसिंग को मानने की अपील की जा रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी है कि सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ जावेद मंसूरी और मुंबई से आशीष दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। जावेद, 700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं पिछले 24 घंटों में दिल्ली में। किस तरीके के हालात अभी और किस तरीके की सख्ती सरकार की तरफ से? देखिए, ताज़ा अपडेट हम गायत्री कर दें। अभी जो थोड़ी देर पहले हेल्थ बुलेटिन दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया, उसके मुताबिक 800 से ज़्यादा केस दिल्ली में रिकॉर्ड हुए हैं। आपको बता दें 813 नए केस आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है और जो संक्रमण दर है वो 1% को पार कर गया है। इस साल में पहली मर्तबा है जब 800 से ज्यादा केसेस दिल्ली में आए हैं। तो निश्चित तौर पर एक चिंताजनक खबर दिल्ली से भी है, जहां पिछले कई दिनों से हर रोज 100 केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो सख्ती है वो लगातार अलग अलग जगहों पर देखी जा रही है, जो अवेयरनेस है वो भी दिखाई दे रही है। देखिए, हम यहाँ मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के पीछे, एक सब्जी मार्केट है, छोटी सी रिटेल मार्केट। यहाँ पर आपको मास्क लगाए हुए लोग नजर आएंगे। आमतौर पर कुछ जगहों पर सुबह हमने देखा गाजीपुर मंडी में लापरवाही भी दिखाई दे रही थी। कुछ ऐसे लोग भी थे, मास्क भी पहने नजर नहीं आ रहे हैं। जरूर कुछ लोग मास्क नीचे रखते हैं। तो ऐसे में समझना होगा उन लोगों को कि किस तरीके से जो मास्क है उनके लिए बहुत जरूरी है, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। और ऐसे में लगातार जो एजेंसीज हैं वो लगातार यही अपील कर रही हैं कि आप लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना दूसरी बार जब आया है तो लगातार तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार खतरा बना हुआ है। तो ठीक है जावेद, लौट रहे हैं आपके पास। जावेद, इस बीच आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेहद खराब हैं। लगातार दूसरे दिन राज्य में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 25,681 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना की वजह से 70 लोगों की मौत भी हुई। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 3,063 कोरोना मरीज मिले, जबकि 10 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। कमोबेश यही हालात नागपुर में भी हैं, जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,235 मामले सामने आए, जबकि 35 लोगों की मौत हो गई। हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उसका अभी प्रिकॉशन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यही हमारे लिए थोड़ा सा चिंता न करने की बात अगर कोई तो यह है कि हमारा मॉर्टेलिटी रेट एक कम होता जा रहा है। संख्या बढ़ती है, हमारा टेस्टिंग भी बढ़ रहा है, तो संख्या भी बढ़ेगी। व्यवस्थाएं हमने बढ़ाई है, तो मुझे लगता है कि पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है।
और मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित भी लगातार बने हुए। 25,000 से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र में, नंबर 1 पर महाराष्ट्र। आशीष, जरा बताइए वहां पर स्थिति क्या है? और अब तो कई सख्त नियम भी सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, कई कदम उठाए गए हैं, उसके बावजूद लग रहा है कुछ सुधार खासकर लोगों की तरफ से। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे गायत्री, इस समय हम खड़े हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो मुंबई का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर खड़े हैं हम, और आपका मेरे कैमरा पर्सन अभिजीत से कहूंगा कि यहाँ के लोगों की जो भीड़ है उनका नज़ारा देखें। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नियमों को पालन किया है, मास्क लगाया हुआ है, लेकिन कई ऐसे दुकानदार भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिन्होंने अभी भी मास्क नहीं लगाया है। आपसे जानना चाहूंगा, कोरोना इतना बढ़ रहा है, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो अभी थोड़ा माल लगा रहा था, इसके लिए नहीं लगाया था, नीचे सरक गया था, मास्क लगा कर रखे थे, नीचे सरक गया। कब से हम देख रहे हैं, कैमरा देखते हुए भी आप मास्क नहीं लगा रहे हैं? आ जाता है, कभी कभी नीचे सरक जाता है, इसके लिए माल लगा रहा था, कभी कभी। दिन में कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिनसे आप बात करते हैं? 1 से 2 कस्टमर ऐसा हो जाता है, 2-4 कस्टमर ऐसा हो जाते हैं। साफ तौर पर आप भीड़ देख सकती हैं गायत्री, यहाँ पर भीड़ जुट गई है। हालांकि कैमरा दिखने पर कई लोगों ने, जिनके मास्क नहीं थे, उन्होंने मास्क लगाया है। और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर बीएमसी हेडक्वार्टर्स है। फिर भी यहाँ का आलम यह है कि यहाँ पर एक भी बीएमसी का मार्शल उपस्थित नहीं है, कोई बीएमसी की तरफ से तैयारी नहीं है। आने जाने वाले जो लोग हैं, जो ऑफिस से अपने घर की तरफ निकले हैं, ऐसे लोग जो मास्क नहीं पहन रहे, इन पर कार्रवाई करने के लिए बीएमसी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी ठीक है आशीष, लौटेंगे आपके पास। यानी लोग तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। प्रशासन के जो अधिकारी जिनको जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी गई है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते नजर नहीं आ रहे। और यही वजह कि 25,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में और मुंबई में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। मुंबई में अगर बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना से निपटने के लिए बीएमसी फेरी वालों और दुकानदारों की कोरोना जांच कर रही है। दादर में हिंदमाता कपड़ा बाजार की दुकानों में बीएमसी की टीम दुकानदारों की स्क्रीनिंग कर रही है। कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर उनका कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। तो ये तमाम कदम जो बीएमसी की तरफ से उठाने का दावा, लेकिन इस सबके बीच अभी जहां हमारे सहयोगी आशीष खड़े हैं मुंबई में, वहां पर बीएमसी के अधिकारी दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन देखिए दादर में किस तरीके की स्थिति इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर अवंतिका हैं जो बीएमसी की हेल्थ ऑफिसर है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी इस पूरी नई मुहिम के बारे में? अभी क्या हो रहा है कि केसेस जैसे बढ़ते जा रहे हैं, और दादर बोले तो सब जगह पे लोग बाहर से भी आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं। तो हमने एक अभी नया चालू किया है जिसमें हम हर दुकान में जाके उनका स्क्रीनिंग करते हैं। अगर किसी को कोई सिम्टम्स होंगे, किसी को सर्दी है या फिर जिसको बुखार है, हम उनको बोलते हैं कि हम उनको ऐसा पेपर में लिख के देते हैं, और उनका फ्री जांच होता है। पीछे डिस्पेंसरी है जिस सामने ही है। तो उससे क्या होता है, जितने भी हिडन अगर कोई रहेंगे जिनको तकलीफ है, वो यहाँ पे जाके दवाई ले सकते, और ये सब मुफ्त में होता है। साफ तौर पर जो दुकानदार है वो कई सारे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मैडम, जो दुकानों की इस तरीके की स्क्रीनिंग हो रही है, क्या ये होटल्स में भी होगी, फेरी वालों के साथ भी होगी? इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये सबके साथ होगी, हर होटल में, हर जो भी फेरी वाले हैं, क्योंकि सबका संपर्क जो है वो बाकी लोगों के साथ होता है, इसलिए सबके साथ होगा ही। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन अब और सख्ती बरतने के मूड में है। नागपुर प्रशासन की ओर से कई इलाकों में अब ड्रोन से रखी जा रही है नजर। भीड़भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, और साथ ही नियम तोड़ने वाले लोगों की भी निगरानी ड्रोन से ही की जा रही है। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में ये कदम सख्ती के साथ। कोरोना के केस बढ़ने की वजह से मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से बसों के आने जाने पर लगा दी गई है रोक। महाराष्ट्र के नागपुर बस स्टैंड पर मध्य प्रदेश में अपने अपने घर जाने वाले मजदूरों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद बसें बंद होने की वजह से अपने घर जाने की बात कही। रोटी मजदूरी करने आए थे नागपुर, लॉकडाउन लगने के कारण बस नहीं मिल रहा। लॉकडाउन लग रहा है तो हम घर जा रहे हैं, बस बंद होने वाली। काम था तो मैंने सोचा कि कल अगर बंद हो रही है कल से, तो मैं अपना काम आज खत्म करके वापस चल जाऊं घर, ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम ना हो अगले महीने से, क्योंकि कोरोना बढ़ते जा रहे हैं केसेस, इसलिए मैंने सोचा ट्रेवल करना बेकार है। यहाँ मैं अपनी दीदी लोग के यहाँ आई थी, पर मेरे को पता चला कि यहाँ मंडला बस बंद होने वाली है, इसलिए मैं गाँव जा रही हूँ। और आइए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जयपुर की। जयपुर में भी कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में लोगों को बिना मास्क एंट्री नहीं दी गई है।
साथ ही लोगों को मंदिर के अंदर माला ले जाने की भी इजाजत नहीं है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर पर हैं। मंदिर हालांकि कोरोना काल में बाद में हटाए गए गाइडलाइन और खोले गए कुछ शर्तों के साथ में। वो शर्तें कितनी पूरी हो रही है? जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर है, लोग कितने जागरूक है। आप देखिए कि जगह जगह लगा रखे, साइन बोर्ड लगा रखे हैं मंदिर की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि माला प्रसाद नहीं ले जाएं, आप कोई सामान नहीं ले जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए कि बाहर व्यवस्थाएं हालांकि ठीक नज़र आ रही है कि देखिए कि यहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है तमाम तरीके से। आप बताएं सर, अब जो कोरोना जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, सावधानी बरत रहे हैं? हाँ, हम लोग तो सावधानी बरत रहे हैं, बट यहाँ की जो पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, जो बाहर से गाड़ियाँ आती है, उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। हमसे एक जने ने तो पैसे लिए, ग्रीन लाइट में हम निकल रहे हैं। हम लोग आते हैं ये धार्मिक जगहों पे दर्शन करने के लिए आते। मैं यूएसए से हूँ, मेरा नाम कल्पेश कुमार महंत है, पर हम लोगों को हर जगह पे ये लोग रोकते। बाहर की गाड़ी देखी नहीं कि चालू कर दिया, चालान काट रहा, पैसे लाओ। कोरोना के लिए भी काटा? और हाँ, नहीं, कोरोना के लिए वो पुलिस वाले के, उसने तो मास्क भी नहीं पहना था, इधर तक मास्क लगा के रखा है, और वो लोगों को क्या शिक्षा देंगे? मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसके बाद राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए कल यानी कि रविवार को राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। यानी इन 3 शहरों में रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। लोगों के बेवजह घरों से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही इन तीनों शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। हालांकि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। साथ ही आज से महाराष्ट्र आने और जाने वाली बसों को भी बंद कर दिया गया है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर बड़ी संख्या में संक्रमित आ रहे हैं भाई और बहन, और इसलिए रविवार के दिन, संडे के दिन, शनिवार की रात को 10 बजे से लेके सोमवार को सवेरे 6 बजे तक इन शहरों में लॉकडाउन रहेगा। असम के चाबुआ की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर असम के विरोधियों के साथ गठबंधन का आरोप लगाया। कांग्रेस की नीतियों पर सीधा हमला करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस असम की चाय मिटाने वालों के साथ साठगांठ कर रही है। टूलकिट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि टूलकिट वाले असम की चाय को बदनाम करना चाहते हैं और कांग्रेस इस टूलकिट बनाने वालों का साथ दे रही है। असम के मान सम्मान से, यहाँ के लाखों टी वर्कर से, उनके जीवन से कांग्रेस का खिलवाड़ करना, ये असम की और हिंदुस्तान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हाल में आपने भी एक टूलकिट की चर्चा सुनी होगी। इस टूलकिट में असम की चाय और हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ योग, इसको पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। टूलकिट बनाने वाले चाहते हैं कि हमारे चाय बागानों को भारी नुकसान उठाना पड़े। ऐसी साजिश रचने वालों को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करे और ऐसी कांग्रेस पार्टी असम में वोट मांगने की हिम्मत करे। भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस को हम माफ कर सकते हैं? क्या कभी भी माफ कर सकते हैं? क्या अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए कांग्रेस इस स्तर पर आ जाएगी, इसकी उम्मीद देश को कभी नहीं थी। एक चाय वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? मैं विश्वास दिलाता हूं
कि टी गार्डन्स में काम करने वाले श्रमिक साथियों का जीवन स्तर सुधारने के लिए एनडीए सरकार का अभियान और तेज किया जाएगा। साथियों, आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जुटे हैं तो इस पूरे क्षेत्र की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। चाय के एक्सपोर्ट में ही इतना ही नहीं, बल्कि ये क्षेत्र और भी कई ऑर्गेनिक फूड का एक्सपोर्टर हो सकता है। यहां के ऑर्गेनिक संतरों की धूम आज मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुंच रही है। यहां ऐसे ऑर्गेनिक फलों, सब्जियों और सलाद से जुड़ी फसलों के उत्पादन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसी सोच के साथ अब आपके खेतों को किसान रेल से सीधे पश्चिम भारत के बाजारों से जोड़ा जा रहा है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग का दिन नजदीक आने के साथ साथ राजनेताओं के एक दूसरे पर हमले भी तेज हो गए। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गपुर की रैली से ममता पर जोरदार हमला किया। कटमनी, भ्रष्टाचार से लेकर भाईपो तक पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। तो हल्दिया की रैली से ममता बनर्जी ने भी जवाबी हमला किया। नोटबंदी और बैंक बंदी के बहाने अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप जड़ दिया। इतना ही नहीं, ममता ने हल्दिया पोर्ट को बेचने का भी डर दिखाया। टीएमसी के सबसे मजबूत गढ़ में आज प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार चुनावी ताल ठोकी और ममता बनर्जी पर जमकर हमले किए। पीएम मोदी ने सबसे बड़ा हमला ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर किया। प्रधानमंत्री ने अभिषेक बनर्जी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि बंगाल में एक ही सिंगल विंडो का होता है और वो है भाईपो विंडो। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल में 10 साल में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि कट मनी के बंगाल में कोई काम नहीं होता इसके बिना, और यही कारण है कि आज बंगाल में उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि दीदी की पाठशाला में कटमनी और सिंडिकेट की ही पढ़ाई होती है। एक तरफ देश निरंतर सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। सरकार के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम इसलिए ताकि कारोबारी को, उद्यमी को यहां वहां भटकना न पड़े। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह का ही सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया गया है। यहां एक अलग प्रकार का सिंगल विंडो है। बंगाल वालों को पता है, देशवासियों को अभी पता नहीं है इसका। ये सिंगल विंडो क्या है? बंगाल में सिंगल विंडो है भाईपो विंडो। बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? भाईपो विंडो। बंगाल में कौन सा सिंगल विंडो है? पश्चिम बंगाल में इस विंडो से गुजरे बिना कुछ नहीं हो सकता। पिछले 10 साल में तृणमूल सरकार ने हर वो काम किया जो यहां रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को खत्म करने वाला था, रोकने वाला था। तृणमूल के वसूली गिरोहों, सिंडिकेट के कारण अनेक पुराने उद्योग बंद हो गए। यहां सिर्फ एक ही उद्योग चलने दिया गया है। कौन सा उद्योग? माफिया उद्योग। कौन सा उद्योग? कौन सा उद्योग? माफिया उद्योग। सुवर्ण रेखा नदी पर और कसवती नदी में अवैध खनन के तार कहां से जुड़े हैं, ये यहां का बच्चा बच्चा जानता है।
बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद इन सभी पर सख्त कार्रवाई होगी, कानून का राज स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले व्हाट्सएप इंस्टाग्राम डाउन होने का जिक्र करते हुए भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री के मुताबिक 50 से 55 मिनट सोशल मीडिया डाउन हुआ तो हड़कंप मच गया, लेकिन 55 साल से बंगाल का विकास, सपने और उद्योग धंधे सब डाउन हैं। को 50-55 मिनट के लिए व्हाट्सएप डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया, लोग अधीर हो गए, चिंता में पड़ गए, सबके मन में सवाल खड़े हो गए। 50-55 मिनट के लिए हुआ था, लेकिन सबको हो रहा था क्या हो गया। लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया में तो 50-55 मिनट ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई, यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है, विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं, संकल्प भी डाउन हो गए हैं। नई शिक्षा नीति का विरोध करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि दीदी की पाठशाला में सिर्फ कटमनी और सिंडिकेट की पढ़ाई होती है। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और अब टीएमसी ने बंगाल के विकास को अवरुद्ध करके रखा है। दीदी का भी ट्रैक रिकॉर्ड दलित, आदिवासी, पिछड़ों का हक छीनना, दलितों का हक छीन लेना, आदिवासियों का हक छीन लेना, पिछड़ों का हक छीन लेना, गरीबों का हक छीन लेना और वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते रहना, यही इनका खेल चला है। ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर बंगाल की गरीब जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं से दूर रखा। सुनिए क्या कहा। टीएमसी सरकार को जो पैसा दिया था, दिल्ली से पैसा भेजा था, वो पैसा तिजोरी में रख करके क्यों बैठ गई। आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है, क्यों ममता सरकार ने लाखों गरीबों को पक्के घर से वंचित रखा। केंद्र सरकार की तरफ से बीते वर्षों में बंगाल के लिए 33 लाख पक्के घर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से लाखों घर अब भी पूरे नहीं हो पाए हैं। दीदी को लगता है कि इन सब योजनाओं का फायदा अगर लोगों को होगा तो लोग मोदी को आशीर्वाद देंगे। अरे दीदी, आपको मोदी को क्रेडिट नहीं देना था तो मत दीजिए, लेकिन अपने गरीब के पेट पर लात क्यों मारी। आपने रेहड़ी पटरी वालों के पेट पर लात क्यों मारी। तो उधर हल्दिया की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला करते हुए पीएम मोदी पर अर्थव्यवस्था को खराब करने का आरोप लगा दिया। বিজেপি পার্টি ওদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে শেষ করে দিয়েছে। অর্থনীতিতে ধস নেমেছে, নোটবন্দি থেকে শুরু করে ব্যাংক বন্দি। আজকে বলুন তো কবে বলবে হলদিয়া পোর্টটাও বিক্রি করে দাও। মনে রাখবেন রেল বিক্রি করে দিচ্ছে, কল বিক্রি করে দিচ্ছে, বিএসএনএল বিক্রি করে দিয়েছে, ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করে দিচ্ছে, ব্যাংকগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে। সব বিক্রি করে দিলে
দুদিন বাদে হলদিয়া বন্দরটাকেও বিক্রি করে দেবে। तो उधर खड़गपुर की रैली में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। दिलीप घोष ने ममता की चोट पर कटाक्ष करते हुए बंगाल की सरकार को व्हील चेयर की सरकार करार दे दिया। দিদি লোক আজকে আপনার মুখ দেখতে চায় না, তাই আপনি লোককে পা দেখাচ্ছেন। আপনি যে সরকার আপনি বলেছিলেন দুয়ারে সরকার, লোক বলেছিল জমের দুয়ারে সরকার, আজকে হুইল চেয়ারে সরকার হয়ে গেছে। সরকার নিজের পায়ে হাঁটতে পারছে না, হুইল চেয়ারে হাঁটতে হচ্ছে। তাই ভাঙা পা আর প্লাস্টার দেখিয়ে আর হুইল চেয়ার দেখিয়ে বাংলার মানুষকে বোকা বানাতে পারবেন না। বাংলার মানুষ আপনাকে দুবার জিতিয়ে ভুল করেছে। टीवी पर चल रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 14 साल की वो लड़की जो अंतर्राष्ट्रीय नाम कमाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की वायलिन वादक है। ये है यंग जीनियस, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसने 6 साल की उम्र से सबसे मुश्किल वाद्यों में एक वायलिन सीखने की जिद ठान ली। ये है यंग जीनियस जो प्रोग्रेसिव म्यूजिशियंस के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर जीतने वाली अकेली हिंदुस्तानी है। जो न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में वायलिन बजाने जा रही है और दुनिया के उस मंच पर छाने वाली सबसे छोटी भारतीय होगी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली वायलिन वादक गोवा की एंथियार दियोस के साथ, जिसके प्राण उसके वायलिन में बसते हैं और जिसके गुरु के अलावा किसी को वायलिन छूने का अधिकार नहीं। ये वायलिन मैं जरा होल्ड करके देख सकता हूँ? क्यों? प्लीज मैं आपका वायलिन नहीं टच कर सकता। नो क्यों? सॉरी। जिसने लंदन के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी म्यूजिक कॉलेज का लेवल 4 डिप्लोमा पूरा किया, जो वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल में वायलिन बजाने वाली सबसे छोटी भारतीय है। आ रही है ये यंग जीनियस 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। जम्बे लड़ाई